Hello students, once again I am be with you with this chapter, The Magic Broom. In my previous video, I have discussed about the question number A, B, C, D, E, F and G. Now I will make you understand question number I. स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप बुक और पेंसिल लेकर रेडी हो जाओ. आपको अपने साथ रखनी है बुक और पेंसिल, तभी ये वीडियो देखने का फ़ायदा है और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आपको फॉलो करना है. ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर आई. दिस इज़ टोटली एक्टिविटी. स्टूडेंट, समर वैकेशन के बाद जब स्कूल आपके ओपन हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन मैं कंसिडर करूँगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जे. दिस इज़ ट्रू एंड फॉल्स. राइट ट्रू, TRUE ट्रू, और फॉल्स FALSE फॉल्स फॉर ईच. मतलब जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके लिए आपको ट्रू लिखना है अगर ट्रू है तो, और अगर फॉल्स है तो आपको फॉल्स लिखना है. FALSE फॉल्स. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस पेज नंबर आप 109 निकालो. टर्न ओवर द पेज, दैट इज़ 109. कुछ इस टाइप का है. द मैजिक ब्रूम. ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने पेज नंबर 109 में. तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एन ओल्ड वुमन केम नॉकिंग एट द किचन डोर. एक बूढ़ी औरत ने किचन का डोर खटखटाया. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, उस विच ने दरवाज़ा खटखटाया था, तो आपको ट्रू लिखना है. TRUE ट्रू. जे के फर्स्ट में ये जो फिलअप्स हैं ये काम आपको बुक में करना है. ट्रू लिखना है, TRUE ट्रू. क्वेश्चन नंबर सेकंड. फेलो पीपा वर्कड वेरी हार्ड. फेलो पीपा बहुत कठिन परिश्रम करती थी. यस, ट्रू. ये सेंटेंस ट्रू है तो आपको ट्रू लिखना है. सेकंड में यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ट्रू लिखना है, TRUE ट्रू. क्वेश्चन नंबर थर्ड. द कुक वॉज अ फ्रेंडली वुमन. वह जो कुक थी कैरावेज के पैलेस में, वह एक फ्रेंडली वुमन थी. इजंट इट? नहीं, वो फ्रेंडली वुमन नहीं थी. रूडली बात किया करती थी सभी से. तो आपको लिखना है फॉल्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको यहाँ लिखना है फॉल्स. FALSE फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4. फिलोपिपाज लाइफ चेंज्ड आफ्टर शी फाउंड द ब्रूम. फिलोपिपा के लाइफ में चेंज आया जब उसने झाड़ू पाया. जब उसे वह झाड़ू मिला तो फिलोपिपा के लाइफ में चेंज हो गया. क्या ये सही है? हाँ, चेंज हो गया. उस झाड़ू के मिलने के बाद वह अपना काम जल्दी निपटा रही थी, निपटा पाने में सक्षम थी. तो आपको लिखना है ट्रू, TRUE ट्रू. 4 में लिखना है ट्रू, TRUE ट्रू. अब है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द विच वॉज अ प्लेजेंट वुमन विद अ सॉफ्ट वॉइस. वह जो विच थी, ओल्ड वुमन के रूप में विच थी, उसका मिजाज प्लेजेंट था, खुश मिजाज थी वो, और वो मीठा बोलती थी सभी से. उसकी ज़ुबान में मिठास थी. नहीं, वो रूडली बात कर रही थी. ऐसा था ना स्टोरी में, विच जो थी वो रूडली बात करती थी. तो इसके लिए आपको लिखना है फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 5 FALSE फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. द ब्रूम वॉज eager टू गो बैक टू द विच. अब उस झाड़ू को उत्सुकता थी कि वह दोबारा से विच के पास जाए. वापस विच के पास दोबारा जाना चाहती थी वो झाड़ू. नहीं, फॉल्स. आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में फॉल्स. FALSE फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है द ब्रूम स्वेप्ट द विच आउट ऑफ द पैलेस. उस झाड़ू ने विच को पैलेस से बाहर निकाल दिया.
क्या ये इज इट ट्रू? यस ट्रू। उस विच ने झाड़ू को बाहर निकाल दिया था, तो आपको लिखना है ट्रू, TRUE ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, फेलोपिपा कुड कीप अ सीक्रेट। क्या फेलोपिपा इस बात को कि उसके पास एक जादुई झाड़ू है, इस बात को वो सभी से सीक्रेट रख सकी? यस। उसने किसी को भी नहीं बताया कि उसके पास जो झाड़ू है उसमें मैजिकल पावर है, वह जादुई झाड़ू है, किसी को भी नहीं बताया था उसने। तो आपको लिखना है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू, TRUE ट्रू। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर J कंप्लीट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर K। You don't need to write anywhere this question. Just keep in your mind this question. Question number K. इस स्टोरी में क्या यह बताया गया है कि वह झाड़ू उस विच से क्यों नाराज़ थी? इस स्टोरी में ये डिक्लोज नहीं किया गया, इस सीक्रेसी को गुप्त रखा गया है, नहीं बताया गया है। तो मैं वही डिस्कस कर रही हूँ तुम लोगों के सामने। विच मेड ब्रूम वर्क टू हार्ड, शी थ्रेटन टू ब्रेक एंड बर्न इट, ब्रूम फाउंड डोर ओपन। कि वह झाड़ू उस विच से क्यों नाराज़ थी, वह झाड़ू उस विच से क्यों नाराज़ थी? तो इट मे बी दैट जो विच थी उस झाड़ू से बहुत कठिन परिश्रम करवाती थी, उसे धमकियाँ देती थी कि वह उसे जला देगी, तोड़ देगी। एंड ब्रूम फाउंड डोर ओपन, और उसने उस झाड़ू को छोड़ दिया था बाहर, ऐसा था ना? तो ये वजह थी। बस आपको बेटे ये ना बात माइंड में रखनी है, कहीं लिखना नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर L। क्वेश्चन नंबर L है Felopipa wanted to write a letter to her sister telling her how she got the magic broom and how it made her life easy. However, she was so busy that she did not get the time to write the letter for her. स्टूडेंट फेलोपिपा ना अपनी की एक सिस्टर है, उसे वह एक लेटर लिखना चाहती है, लेकिन उसकी लाइफ इतनी बिजी है कि वह लेटर लिख नहीं पाती। उस लेटर में वह डिस्कस करना चाहती है कि उसने उस जादुई झाड़ू कहाँ से पाया, और उस जादुई झाड़ू के बारे में वो अपने सिस्टर को लेटर लिखना चाहती है। तो राइट द लेटर फॉर हर। तो क्या आप लोग मदद करोगे फेलोपिपा को लेटर लिखने में? तो आपको ये लेटर लिखना है फेलोपिपा के नाम से उसकी बहन को। उसके सिस्टर का नाम है क्लेरेंस, और ये स्टोरी लिखी गई है 1932 में। इंग्लैंड कंट्री में लंदन जो स्टेट है वहाँ एक महल है जहाँ का राजा है कैरावे। फेलोपिपा कहाँ रहती थी? कैरावेस के पैलेस में। तो ये हो गया एड्रेस। लेटर लिखने के लिए हमें सबसे पहले एड्रेस की ज़रूरत होती है कि आप कहाँ हो, वहाँ का एड्रेस लिखना है, और जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो उस डेट का नाम भी मेंशन करना है। यहाँ सबसे पहले आपको एड्रेस मेंशन करना है कि आप कहाँ से लिख रहे हो लेटर। सेकंड थिंग कि जिस दिन आप लिख रहे हो उस लेटर का डेट, और आप लेटर किसे लिखना चाहते हो उसका नाम। तो स्टूडेंट आपको ये काम अपनी नोटबुक में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रॉयल किचन, किंग कैरावेज पैलेस, लंदन, इंग्लैंड। इंग्लैंड की ये स्टोरी है, वहाँ स्टेट है लंदन। लंदन में एक महल है, महल में फेलोपिपा और कुक ये सारे काम करते हैं। एड्रेस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट में आपको डेट मेंशन करनी है, जिस डेट में आप लेटर लिखना शुरू कर रहे हो। तो यह लेटर है, यह स्टोरी 1932 की है और डेट है 4 अक्टूबर। एंड डियर क्लेरेंस, आप यहाँ डियर की जगह कुछ भी लिख सकते हो, माई लवली सिस्टर क्लेरेंस, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखा है डियर क्लेरेंस। क्लेरेंस फेलोपिपा की बहन का नाम है। यहाँ तक आपने लिख लिया नोटबुक में। अब इसके बीच ये जो फिलअप्स हैं,
इसमें आपको लिखना है कि उसे फेलो पीपा को वह झाड़ू कहाँ से मिली, उस झाड़ू में ऐसी क्या ख़ास बात थी, ये बात उसकी सिस्टर क्लेरेंस को बताना है। तो यहाँ स्टूडेंट जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप भी लिखो। अगर कोई स्टूडेंट खुद से अपनी सेंटेंस में लिखना चाहता है क्लेरेंस फेलो पीपा की सिस्टर को लेटर, तो वो लिख सकता है। स्कूल ओपन होने के बाद मैं चेक करूँगी। सो होप यू आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ तुम अच्छा कर रही होगी या अच्छे से होगी। आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विद यू। मैं तुम्हारे साथ, किसके साथ, क्लेरेंस के साथ, फेलो पीपा की बहन को लेटर लिखा जा रहा है ना, फेलो पीपा अपनी सिस्टर को लेटर लिख रही है और सिस्टर का नाम है क्लेरेंस। तो आई वांट टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विद यू। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना जो मेरे साथ घटी है उसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। वन डे आई वेंट टू बाई अ ब्रूम फ्रॉम मार्केट। एक दिन की बात है कि मैं झाड़ू लेने मार्केट गई। सडनली, अचानक, आई केम अक्रॉस अ पर्सन हु हैड अ मैजिक ब्रूम। अचानक ही मैं उस मार्केट में एक इंसान से मिली जिसके पास जादुई झाड़ू था। आई बॉट इट फ्रॉम हिम। मैंने इस झाड़ू को उससे ख़रीदा। लेटर, बाद में, आई केम टू नो दैट इट इज़ अ मैजिक ब्रूम। बाद में मुझे पता चला कि यह झाड़ू जादुई झाड़ू है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ब्रूम। मैं इस झाड़ू के साथ बहुत खुश हूँ। इस तरह आपका ये लेटर स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। आपको केयरफुल्ली इस सारे सेंटेंस को अपने नोटबुक में लिखना है और लास्ट में, इसके एंड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है योर लविंग सिस्टर फेलो पीपा। कौन लिख रही है? अगर आप किसी को लेटर लिखते हो तो अपना नाम लास्ट में जाता है, नीचे राइट हैंड साइड में। तो आपको जस्ट इसी प्रकार योर लविंग सिस्टर लिखना है और फेलो पीपा का नाम लिखना है। होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस लेटर एंड डू इट इन योर फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट सून अगेन। एंड स्टूडेंट्स, आप ये काम कर मुझे फ़ोटो क्लिक कर जिसमें आपने ये काम किया है अपनी अभ्यास पुस्तिका की फ़ोटो क्लिक कर मेरे पर्सनल नंबर पर आपको सेंड करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल ओपन होने के बाद, समर वैकेशन के बाद जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तो मैं और भी अच्छे से डिटेल से आपको बता पाने में सक्षम होंगी। फ़िलहाल तो बेटे आप सारे काम नोटबुक में या बुक में जो कहा गया है बुक में करो। ओके स्टूडेंट्स।